जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंटरनेशनल न्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस न्यूज में हम लोग एक संगठन के बारे में भी देखेंगे। आपने उस संगठन का नाम तो काफी बार सुना होगा। उस संगठन का नाम है यूरोपीय संघ, यानी कि यूरोपीय यूनियन। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन के बारे में देखेंगे। इसका गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसके सदस्य कितने हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। थोड़ा सा पहले इस न्यूज पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि ये हाल ही फिलहाल में यह न्यूज बन करके निकल करके आ रही है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो देखिए न्यूज क्या है। यहाँ पर टाइटल लिखा है भारत यूरोपीय संघ व्यापार व निवेश समझौता। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ में व्यापार करने के लिए तथा वहां पर कुछ निवेश करने के लिए, आपसी निवेश करने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, और ये समझौता, इसमें क्या होगा, आखिर ये किस प्रकार का समझौता है और इससे किस प्रकार का भारत को लाभ मिलेगा या फिर यूरोपीय यूनियन को लाभ मिलेगा, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी देखेंगे कि भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ में किस तरह से व्यापार होता है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है यूरोपीय यूनियन की भारतीय निवेश में, यानी कि भारत के साथ में व्यापार करने में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को चलिए देखते हैं। न्यूज है आपके सामने यहाँ पर। भारत और यूरोपीय यूनियन ने दोस्तों वर्तमान में दिल्ली में हाल ही में व्यापार व निवेश हेतु फर्स्ट राउंड की वार्ता कंप्लीट की है। यानी कि पहले चरण की वार्ता इन्होंने की है। कहां पर की है? दिल्ली में इनकी वार्ता आयोजित की गई है। किसकी? भारत और यूरोपीय यूनियन की। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन एक संगठन है। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में 27 देश आते हैं। इसके बारे में अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड की चर्चा हुई है। यहाँ पर किस बात पर चर्चा की गई है? तो यहाँ पर चर्चा की गई है कि भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए और आपसी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, इस पर बात की गई है। ये लेकिन पहले चरण की वार्ता है। दोस्तों, दूसरे चरण की भी वार्ता संपन्न होगी। दोस्तों, जो दूसरे चरण की वार्ता है, सेकेंड राउंड की जो वार्ता होगी, वो होगी आपकी सितंबर 2022 में, यानी कि 2022 के सितंबर महीने में होगी। और ये कहां पर होगी? पहले चरण की हुई है आपकी दिल्ली में, और दूसरे चरण की होगी आपकी ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में आयोजित होगी, जहां पर यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय। तो वहां पर यह वार्ता आयोजित की जाएगी। लेकिन इसको किया जाना है तो इसको बाद में देखेंगे, पहले जो हो गया उसके बारे में देखिए। यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा, भारत और EU का व्यापार व निवेश समझौता किस प्रकार से है, यानी कि भारत का और यूरोपीय यूनियन का व्यापार व निवेश समझौता किस प्रकार से है, मतलब कैसा इनका समझौता हो रहा है भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ में। तो इसको देखिए आप, पहला यहाँ पर लिखा है भारत व यूरोपीय यूनियन ने FTA करने हेतु 2007 से दोस्तों बातचीत स्टार्ट की है। FTA करने के लिए भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ में 2007 से बातचीत स्टार्ट कर दी। अब ये FTA होता क्या है, पहले तो इसको समझ लीजिए। FTA आखिर क्या है? FTA का मतलब होता है दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों, जिस देश के साथ हमारा FTA कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में पिछले कुछ दिनों पहले किया था FTA। ठीक है, और भी अनेकों कंट्री के साथ में हमने FTA करके रखा है। अगर हमारा यूरोपीय यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो हम जितनी वस्तुएं यहां से निर्यात करेंगे यूरोपीय यूनियन के देशों में, तो हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश से यदि कोई वस्तु हमारे देश में आती है, तो हम उस वस्तु पर कोई अलग से टैक्स नहीं लगाएंगे। तो FTA का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के बाजार में फ्री, यानी कि विदाउट एनी टैक्स तक की पहुंच प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हम किसी भी प्रकार का सामान यहाँ से उधर बेच सकते हैं और वो हमारे यहाँ पर स्वतंत्र रूप से सामानों को निर्यात कर सकते हैं। तो ये होता है। तो ये FTA अभी वर्तमान में कंप्लीट नहीं है भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ में, लेकिन ये बातचीत 2007 से स्टार्ट हो गई थी यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ में। ठीक है, लेकिन और दोस्तों ये जो बातचीत स्टार्ट की गई थी FTA करने की, इसको दोस्तों हम BTIA कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? BTIA, यानी कि बाइलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। बाइलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इसको कहा जाता है, जो ये यूरोपीय यूनियन के साथ में FTA करने की बातचीत 2007 में स्टार्ट हुई थी। इसी को कहा जाता है बाइलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, परंतु दोस्तों 2013 में क्या हुआ? 2007 से बात चलती रही अपने हिसाब से, लेकिन 2013 में यह बातचीत वहीं पर ठप हो गई। मतलब 2013 के बाद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2013 तक लग रहा था कि हालांकि हो सकता है कुछ इसमें FTA कर सकते हैं, लेकिन 2013 के बाद ये चर्चाएं बंद हो गई। ठीक,
अब यहाँ पर अगला देख सकते हैं आप, महत्व इसका देख सकते हैं इस व्यापार से। देखिए 2021 और 22 में भारत का दोस्तों यूरोपीय यूनियन के साथ में 116 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार रहा है। आप लोग समझ सकते हैं इस बात से कि 2021-22 के साल में भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ में 116 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार था। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना ज्यादा यूरोपीय यूनियन के साथ में व्यापार होता है। तो इस कारण से अगर हमारा इतना व्यापार होता है तो क्या हमको एफटीए कर लेना चाहिए? इस बात पर आप भी सोच विचार सकते हैं। तो एफटीए काफी लाभदायक होने वाला है। देखिए दोस्तों, एफटीए का लाभ भारत को तब मिलेगा जब भारत से सामान ज्यादा निर्यात किया जाता हो तथा आयात सामान जो किया जाता है उसका मूल्य कम हो, तभी हम एफटीए का एक अच्छा लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एफटीए कर लिया है। देखिए यहां पर क्या है, 116 बिलियन डॉलर का व्यापार 2021-22 में दर्ज किया गया। देखिए ये जो व्यापार है यूएसए के बाद भारत का सेकंड सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन दोस्तों एक ऐसा संगठन है जो हम अमेरिका से व्यापार करते हैं ना, अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होता है ये संगठन। आप देख सकते हैं इसका महत्व। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमें एफटीए कर लेना चाहिए फटाक से इसके साथ में या नहीं करना चाहिए, आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसका इतना ज्यादा महत्व है भारत के बाजार में। अगला देख सकते हैं आप, भारत में एफडीआई में यूरोपीय यूनियन की भूमिका जो है वो पिछले दशक में 8% से बढ़कर दोस्तों 18% हो गई है। पिछले दशक मतलब 10 साल, पिछले 10 सालों में भारत में किए जाने वाले एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कि यदि कोई विदेशी कंपनी यानी कि कोई यूरोपीय कंपनी भारत में जो इन्वेस्ट कर रही है, भारत में कहीं पर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है या किसी कंपनी के शेयर खरीद रही है, इसको हम बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या किसी नई कंपनी को खड़े कर रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर देखिए भारत में जो यूरोपीय यूनियन के देशों का एफडीआई हुआ है उसकी भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब एफडीआई काफी बढ़ गया है यूरोपीय यूनियन का भारत में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है, अगर हमने यूरोपीय यूनियन के साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना लिया, एक अच्छा समन्वय स्थापित कर लिया और यहाँ पर एफटीए जैसे समझौते कर लिए, तो हो सकता है कि भविष्य में हमको कुछ इससे लाभ हो जाए। लेकिन लाभ दोस्तों तभी होगा जब हमारा निर्यात थोड़ा सा ज्यादा ही हो, यानी कि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से थोड़ा सा कम हो या फिर बैलेंस अवस्था में हो, तभी हम इसका उचित लाभ उठा सकते हैं। याद रहेगा। तो ये आपका, ये जैसे आप यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी का मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि आईआर से संबंधित जो कुछ चीजें अंतरराष्ट्रीय संबंध पूछे जाते हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के व्यापार के संबंध में यूरोपीय यूनियन की भूमिका को समझाइए, तो आप इन सारी चीजों को तो लिखेंगे, यूरोपीय यूनियन का क्या महत्व है। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में आप अलग से बातें लिख सकते हैं, हालांकि हमारा व्यापारिक संबंध से बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देख लीजिए, इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं यूरोपीय यूनियन, तो आखिर यूरोपीय यूनियन होता क्या है? यूरोपीय यूनियन के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यूरोपीय यूनियन जो है दोस्तों वो 28 देशों का एक संगठन बना था। कितने देशों का संगठन बना? 28 देशों का। लेकिन वर्तमान में इसमें 27 देश हैं। तो आप पूछोगे कि कौन सा देश हट गया इससे, कौन सा देश इसमें से निकल गया? तो देखिए इससे जो निकला उसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट। और ब्रेक्जिट के माध्यम से ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। अब ब्रिटेन स्वतंत्र व्यापार करता है, यूरोपीय यूनियन के प्रावधानों के तहत वो बिल्कुल भी नहीं बना है। ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। तो वर्तमान में इसमें 27 देश सदस्य के रूप में है। शुरुआत में इसमें 28 देश थे। जब इसका निर्माण हुआ था, इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1993 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1 नवंबर सन 1993 को की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका मुख्यालय कहां पर था? कहां पर इसकी स्थापना की गई थी? नीदरलैंड के दोस्तों मॉन्ट्रिच शहर में इसकी स्थापना की गई थी, नीदरलैंड में। ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में इसका यहाँ वर्तमान में मुख्यालय है। इसके मुख्यालय को याद रखना है आपको, इसकी स्थापना याद रखना है, सदस्य कितने हैं ये याद रखना है। अध्यक्ष इसकी वर्तमान में कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल एग्जाम में। तो डोनाल्ड टस्क इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं यूरोपीय यूनियन के।
यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष कौन हुए? डोनाल्ड टस्क। तो ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और यूरोपीय यूनियन, ये हमने आपको बताया, इसकी भूमिका भारतीय बाजार में, भारतीय निवेश में, ठीक है, व्यापार और निवेश जो समझौता हुआ है, इसके माध्यम से हम, इस न्यूज के माध्यम से हमने आपको इतनी सारी बातें यहाँ पर आपको समझा दी हैं। अब थोड़ा बहुत आप भी इसके बारे में सोचिए, विचारिए, क्या हमें करना चाहिए? यूरोपीय यूनियन का कितना महत्व है हमारे देश के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतनी ही बातें देखेंगे। जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए